तो गाइस आज हम JWT ऑथेंटिकेशन का काम करने जा रहे हैं एंड हमारी एप्लीकेशन का जो फ्रंट एंड है वो रिएक्ट पे है। और जो APIs हैं वो हमने नेट कोर वेब APIs का प्रोजेक्ट हमने यूज़ किया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये मैंने लास्ट वीडियो में बना लिया था। तो आज हम इस पे JWT ऑथेंटिकेशन हम ऐड करेंगे, ठीक है। और आप इसका कोड देख भी सकते हैं, ये कोई इतना ज़्यादा कोड नहीं है। अगर आप ये वीडियो से भी फॉलो कर लें आप इजीली इसको फॉलो कर लेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ सारे स्टेप्स कि आपने किस तरह JWT ऑथेंटिकेशन करनी है, ठीक है। सो सबसे पहले आप कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे आ जाए मैनेज न्यूगिट पैकेजेस एंड ओके। सो JWT ऑथेंटिकेशन के लिए आपने ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना है। ये आप देख सकते हैं JWT बीरर के नाम से। एंड बाकी ये जो है वो माइग्रेशन वगैरह के लिए हैं, जो डेटाबेस के साथ हम कनेक्शन करते हैं, और स्वैगर यूआई का है। तो ये आप पैकेजेस देख सकते हैं। मेन जो पैकेज है ऑथेंटिकेशन के लिए वो ये है, ठीक है। ये पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हमने जाना है प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में। एंड यहाँ पे आपने कुछ कोड लिखना है। फर्स्ट कोड आपने ये लिखना है, बिल्डर सर्विसेज डॉट एड ऑथेंटिकेशन ऑप्शंस और डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन स्कीम देनी है जो कि JWT बिल्डर डिफ़ॉल्ट्स। देन आपने ये कोड लिखना है और यहाँ पे आपने इसको कुछ वैलिडेट इशूअर फॉल्स मतलब कुछ सेटिंग्स जो है वो प्रोवाइड करनी है। फिर यहाँ पे हमने इसको जो है इशू साइनिंग की जो है ये कॉन्फ़िगरेशन इस तरह आपने दे देनी है। तो ये कुछ बॉलर प्लेट कोड है जो कि आपको याद नहीं करना, ये आपको बस ऐड करना है इसमें, ठीक है। देन आपने ये कोड ऐड करने के बाद आपने जाना है ऐप सेटिंग डॉट जेसन और यहाँ पे आपने JWT का इस तरह हेडिंग सेक्शन से बना के इसमें आपने की पास करनी है, जो कि इसकी लेंथ आप देख लें तकरीबन इतनी होनी चाहिए इसकी लेंथ। एंड आपने इशूअर और ये एक्सपायरी मिनट्स वगैरह बता देना है, ठीक है। देन आपने जाना है वैल्यूज़ कंट्रोलर्स में और यहाँ पे आपने कुछ प्राइवेट रीड ओनली वेरिएबल्स बना के देन आपने इसको कंस्ट्रक्टर में कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करके यहाँ से आपने वैल्यूज़ इसके अंदर भेजनी है। बेसिकली ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ जो आ रही हैं वो यहाँ से आ रही हैं, ठीक है। देन ये सेटिंग्स हो जाएंगी। देन आपने टोकन जनरेट करने का मेथड लिखना है जिसमें आपने क्लेम्स ऐड करने हैं, ठीक है। कुछ बिल्ड इन क्लेम्स होते हैं जो कि JWT के अंदर ही होते हैं पहले से ही, जैसे सब्जेक्ट जिसमें हम आईडी पास कर दें, नेम का होता है जिसमें हम नेम पास कर दें, एज का नहीं होता, एज फिर हमने खुद देनी होती है इस तरह। और ये कुछ क्लेम्स हैं आपने ऐसे पास कर देने हैं, ठीक है। जो जो आप क्लेम्स ऐड करना चाह रहे हैं आपने ऐसे पास कर देने। देन आपने की में आपने सिमेट्रिक सिक्योरिटी की ऐड करनी है। देन साइनिंग क्रेडेंशियल्स में आपने सिक्योरिटी एल्गोरिथम ऐड करना है। और देन आपने इस तरह कुछ तो और फिर देन रिटर्न आपने राइट टोकन के फॉर्म में रिटर्न कर देना है, ठीक है। सो ये जो कोड है ये अब जाहिर सी बात है ये मुश्किल है तो याद करना, तो इसकी जितनी प्रैक्टिस होगी आपको याद रह जाएगा। ज़रूरी नहीं आप इसको रट्टा मारना है, बस पता होना चाहिए कि बेसिकली क्लेम्स हम ऐड करते हैं और टोकन रिटर्न करते हैं, ठीक है। देन हमने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो मैंने टोकन रिटर्न किया है वो असल में एक्चुअल जो टोकन रिटर्न होता है वो इस तरह होता है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल साइन इन में हम यूज़ करें, ठीक है, वैलिड यूज़र को साइन इन करवाएं। लेकिन मैंने जैसे आपको समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे रैंडमली बस टोकन रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है। हम अपनी APIs को रिटर्न स्टार्ट करते हैं तब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट कैसे वर्क कर रहा है। तो ये आप देखें, अब मैं जितने भी स्टूडेंट हैं वो लिस्ट की फॉर्म में आ रहे हैं और उसमें टोकन मुझे हर स्टूडेंट का आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने ये टोकन आपको मिलेगा और देन आपने क्या करना है, एक और मेरे पास एंड पॉइंट है जिस पे मैंने ये आप देखें
ऑथराइज का आपने टैग लगाना है। तो आप जब भी आप इस एपीआई को हिट करेंगे ये कहेगा भाई पहले टोकन दो तभी मैं रिज़ल्ट शो करूँगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने 1 ID दी और एग्जीक्यूट किया, तो ये देखें मुझे कह रहा है कि बीरियर ऑथेंटिकेशन चाहिए। देन मैं यहाँ पे आया। ये आप जो है वो पोस्ट मैन के थ्रू भी कर सकते हैं, मैं थंडर क्लाइंट के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ। इधर ऑथेंटिकेशन में आना, बीरियर में आपने कोई भी टोकन आप दे दें, ठीक है, उसमें ऐड करें एंड देन आप एपीआई हिट एंड पॉइंट हिट करें तो ये आपको डाटा देगा। अब फॉर एग्जांपल मैं टोकन गलत दे देता हूँ, तब ये देखें अनऑथराइज अनऑथराइज का एरर आ गया। तो ओनली वैलिड यूज़र जो ऑथराइज होगा उसी का रिजल्ट शो होगा। सो इस तरह हमारी होती है ऑथेंटिकेशन, JWT। तो इसी ऑथेंटिकेशन को हम अपने फ्रंट एंड रिएक्ट जेएस में भी यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली प्रोसेस यही है जो मैंने आपको बता दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।